मैं डॉक्टर सुमन टोपनो, डॉक्टर A.K. मिश्रा, HOD, मानव शास्त्र विभाग, कोल्हान यूनिवर्सिटी के निर्देशानुसार शेड्यूल ट्राइब्स में सेमेस्टर 3 उसका उसमें गारो जनजाति के बारे में पढ़ना है। उसके बारे में मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। गारो जनजाति गारो भारत की एक प्रमुख जनजाति है। गारो लोग भारत के मेघालय राज्य के गारो पर्वत तथा बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले के आदिवासी हैं। इसके अलावा भारत में असम के कामरूप, गोयलपाड़ा और कार्नियाल जिला एवं उत्तर पूर्वी भारत में निवास करने वाली जनजाति है। इनकी जनसंख्या लगभग 1 मिलियन से भी अधिक है। गारो तिब्बती वर्मी भाषा परिवार से हैं, भाषा बोलते हैं, जिसमें शब्द तथा वाक्य रचना तिब्बती भाषा से बहुत मिलता जुलता है। गारो जनजाति का मानना है कि इसके पूर्वज तिब्बत व बर्मा से चीन से भी कहते हैं एक शताब्दी ईसा पूर्व इस गारो पहाड़ी क्षेत्र में आए हैं। इनका रंग पीतवर्णी व कुछ सांवले भी हैं। कद नाटा, चेहरा छोटा, गोल और नाक चपटी होती है। प्रजाति वर्गीकरण में इन्हें मंगोल प्रजाति में रखा गया है। गारो जनजाति के लोग पहाड़ी तथा मैदानी 2 समूह में बटे हैं। गारो पहाड़ियों से बाहर रहने वाले सभी गारो मैदानी कहलाते हैं। वर्तमान में मैदानी क्षेत्रों में बसे गारो परिवार प्रायः अस्थायी कृषि करते हैं। कुछ लोग पढ़ लिख कर नौकरियां भी कर रहे हैं। पहाड़ों पर रहने वाले गारो का जीविका झूम की खेती और मछली का शिकार से होता है। जंगल काटकर उसमें आग लगा दी जाती है और उसकी राख से 1-2 फसल उगाकर स्थान परिवर्तन कर दिया जाता है। इनके घर बांस और फूस के बने होते हैं, जो प्रायः जमीन से 1 या 2 फीट ऊपर खूंटे पर बनाए जाते हैं। गांव के युवक अपने नाचने गाने के लिए अलग घर बनाते हैं, जिसे नोकोपाटे कहते हैं। मृत पूर्वजों की पूजा की जाती है, जिनकी आत्माएं घर के बीच वाले सबसे बड़े कमरे में निवास करती है। वांगला गारो जनजाति का सबसे प्रमुख त्यौहार है। यह नवंबर महीने के दूसरे हफ्ते में 2 दिन तक मनाया जाता है। इस त्यौहार को 100 ढोलकों का त्यौहार भी कहते हैं। इस दिन जनजाति के लोग चावल का सबसे पहला हिस्सा अपने देवी देवताओं को समर्पित करते हैं और अच्छे फसल के लिए धन्यवाद देते हैं। मातृवंशीयता गारो जनजाति मातृसत्तात्मक समाज है। गारो समाज की धुरी या धार मंचांग होती है। एक मंचांग के सभी सदस्य एक सामान्य पूर्वज के वंशज होते हैं। वंशावली का वंशनाम सरनेम माता के साथ होता है, अर्थात मातृपक्षीय है। इस समाज में पिता बाहरी व्यक्ति माना जाता है, कारण बच्चों का वंश नाम माता से प्राप्त होता है। उदाहरण, यदि माता मोमिन व पिता संगमा है तो आने वाला पुत्र या पुत्री मोमिन हो जाती है। उसकी माता का सरनेम मोमिन हो जाती है। विवाह का प्रस्ताव महिला पक्ष द्वारा लड़के के घर भेजा जाता है। लड़कियों द्वारा ही अपने पति का चुनाव किया जाता है। सबसे छोटी पुत्री का विवाह मामा के पुत्र के साथ किया जाता है। यदि ऐसा सहोदरज नहीं मिलता है, तब पिता पक्ष के किसी भी पुरुष के साथ विवाह संपन्न होता है। विवाह के बाद दामाद पत्नी की मां के घर
में रहने आता है। यदि भविष्य में ससुर की मृत्यु के बाद अपनी विधवा सास से विवाह करना होता है, यदि भविष्य में ससुर की मृत्यु हो जाती है तब उसके बाद जो विधवा सास होती है उससे विवाह करना होता है उसके दामाद को, जिससे वह घर की स्वामिनी नोकना का नोकरोम हो जाता है। इस प्रथा को आजकल पढ़े लिखे गारों द्वारा परित्याग किया जा रहा है। जिस घर में कोई नौकरों नहीं होता, वैसी परिस्थिति में विधवा अपने पति के परिवार के बिना विवाह नहीं कर सकती। इस प्रथा का मुख्य उद्देश्य सास को संरक्षण देना एवं वृद्धावस्था में देखभाल करना होता है, न कि यौन संबंध एवं संतुष्टि से है। गारो जनजाति में चल व अचल संपत्ति का उत्तराधिकारनी पुत्री होती है। अगर परिवार में एक से अधिक पुत्रियां हैं तो अधिकांशतः छोटी पुत्री को संपत्ति का स्वामिनी नोकना चुनती है। माता अपने अन्य पुत्रियों को भी संपत्ति का हिस्सा देती है और वे अपना नया घर बनाते तथा बसाते हैं। गारो समाज में मामा का विशेष आदर सम्मान प्राप्त है। वह अपनी बहन के परिवार पर नियंत्रण भी रखते हैं। बहन के पारिवारिक समस्याओं का समाधान भी करना उसी की जिम्मेदारी होती है। बचपनावस्था या बाल्यावस्था में पुत्रियां माता के साथ घर में सोती है और पुत्रों को एक विशेष घर, जिसे नोकपांथे कहा जाता है, में रहना पड़ता है। चूँकि बड़े होकर उसे मामा का घर में विवाह करना होता है, जिस कारण मामा अपने भांजा को ही नौकरों बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस समाज में पति को पत्नी की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता है। उसी प्रकार बहनों को भी अपनी पत्नी के संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता, लेकिन भाई अपनी बहन की संपत्ति को व्यवस्थित करता है। ये गारो जनजाति की लाइफ स्टाइल, और उसमें सबसे विशेष है कि वह मातृ के पक्ष में चलता है, माता की तरफ से वंशावली, और उनमें जो विवाह साथी चुनने का जो है, और यहाँ पर माने पति पत्नी के घर जाता है और वहीं ससुर माने अपना पति अपना ससुराल में रहता है। और यहाँ पर क्या है कि जो घर का स्वामिनी होती है उसको क्या कहते हैं, नोकना, यहाँ पर लिखता है स्वामिनी को नोकना कहते हैं, और उसका पति जो होता है वो नोकरोम कहलाता है। ये सब चीज़ जानने वाली बात है, और ये मेघालय क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में है। मेघालय में गारो पहाड़ी में ये सब याद रखने वाली बात है। तो इसके साथ हम गारो की जनजाति